जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। अब खाप पंचायतों और किसानों का भी पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि खाप पंचायतों ने 15 दिन का जो अल्टीमेटम सरकार को दिया था, आज उसका आखिरी दिन। खापों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं पहलवान, और इसी को लेकर बड़ा अपडेट है कि आज खाप पंचायतों के 15 दिन के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। और हमारे साथ सोनीपत से नितिन अंतिल इस खबर पर जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। नितिन, खाप पंचायतों ने खूब समर्थन दिया है खिलाड़ियों को उनकी मांगों को लेकर, और लगातार खिलाड़ियों के पास खाप पंचायतों के किसान यूनियंस के प्रतिनिधियों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। नितिन, आज आखिरी दिन है उस अल्टीमेटम का जो 15 दिन का अल्टीमेटम खाप पंचायतों की तरफ से सरकार को दिया गया था। बताइए आज क्या गहमा गहमी है और आखिरी दिन को देखते हुए क्या तैयारी है खाप पंचायतों की? जी बिल्कुल ममता, जिस तरह से लगातार खाप पंचायतें हों या किसान नेता हों, वो किसी भी यूनियन से जुड़े हों, वो जंतर मंतर पर जाकर भी समर्थन दे चुके हैं और पहले भी समर्थन की घोषणा वो कर चुके थे। और जिस तरह से आपने कहा कि आज वो अल्टीमेटम का आखिरी दिन है, तो कहीं ना कहीं कल का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले महम 24 सबूता रोहतक में है, वहां पर एक महापंचायत रखी गई है जिसमें सभी के सभी प्रतिनिधि, जो खाप प्रतिनिधि वो पहुंचेंगे, लेकिन एक महापंचायत जंतर मंतर पर भी रखी गई है। तो दोनों खाप जो प्रतिनिधि हैं वो दोनों तरफ पहुंचेंगे। और जिस तरह से जो आप बात कर ले इनेलो नेता अभय चौटाला की, उनके पास भी खाप नेताओं का निमंत्रण पहुंचा हुआ था और वो भी कल होने वाली महापंचायत में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले कह चुके थे कि हम सड़कों को जाम करेंगे, तो कल वो 21 तारीख कल है और कल ही जंतर मंतर पर महम 24 से और सोनीपत की जितनी भी खाप पंचायतें वो एक महापंचायत करेंगी और कल वो सड़क जाम को लेकर एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और शायद आज का इंतजार वो ये भी कर सकते हैं कि सरकार कोई कदम उठा ले, लेकिन अगर वो नहीं उठाते हैं तो सड़कों पर उतरने का खाप पंचायत और किसान अगला कदम ये हो सकता है। आप बने रहिए नितिन हमारे साथ। बलवंत नंबरदार जी फोगाट खाप के प्रधान है हमारे साथ, उन्हीं का रुख कर रहे हैं, यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद है। बलवंत जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ नमस्कार जी। बलवंत जी, आज चर्चा आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो अल्टीमेटम सरकार को दिया था 15 दिन का, आज उसका आखिरी दिन है, और आखिरी दिन आते आते क्या बातचीत की कोई उम्मीद आपको नजर आती है या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद नजर आती है? देखिए मैडम, सभी खापों ने, सभी किसान संगठनों ने 20 तारीख तक का समय दिया था सरकार को कि भाई ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करे 20 दिन के अंदर। और कल जैसे पंचायत है पूरे हरियाणा की, यूपी की, सभी खापों की जिम्मेवार आदमियों की पंचायत है, कल उस पंचायत में क्या निर्णय लेती हैं सभी खापें, वो तो कल पे ही डिपेंड है। कल पंचायत होने के बाद क्या निर्णय आता है। यानी पंचायत करने की नौबत आ गई है। आप लोगों ने कहा था अगर आज की तारीख तक कोई बातचीत के लिए आगे नहीं आया तो फिर महापंचायत की जाएगी। जाहिर सी बात है बलवंत जी, फिर सरकार की तरफ से कोई बातचीत आप लोगों से नहीं की गई है इस सिलसिले में? देखो मैडम, बातचीत तो जो पहलवानों की कमेटी है उससे बातचीत करे सरकार। हम पहलवानों के साथ हैं और कल की जो मीटिंग है, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना भी चाहता हूँ कि इससे पहले कोई ज्यादा कड़ा निर्णय है, सरकार ने जल्द से जल्द बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहिए, वरना कल कैसा भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को सारी खाप मिलकर उसको बिल्कुल पार उतारेंगी। तो कल की जो ये मीटिंग आपकी होने वाली है, ये भी आप जंतर मंतर पर करेंगे? ना, ये तो महम 24 के चबूतरे पे पंचायत है कल की मैडम। अच्छा, हाँ, महम 24 के चबूतरे पे है, वहाँ कल इकट्ठे होके क्या निर्णय आता है सबके विचार सुनने के बाद, उसके बाद ही आगे बात की जाएगी। तो कल की इस पंचायत में तमाम खापों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं बलवंत जी? हाँ, हरियाणा की, यूपी की, राजस्थान के सभी, मतलब भारत की जो खापे हैं वो सबके प्रतिनिधि आएंगे वहाँ पे, और सबसे विचार विमर्श आने के बाद क्या निर्णय होता है वो सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय होगा, और कैसा भी निर्णय हो उस निर्णय को फिर बिल्कुल पार उतारा जाएगा। बलवंत जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और हमारे साथ किसान लीडर राकेश टिकैत साहब भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर है यहाँ इस अहम बातचीत के लिए। राकेश जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही जी। राकेश जी, जाहिर सी बात है आज चारों तरफ यही बड़ा सवाल है कि खाप पंचायतों के और किसान
यूनियनों के अल्टीमेटम के आज आखिरी दिन के बाद आखिर अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? महापंचायत का ऐलान पहले ही किया गया है। हमारी कल वो बहन 24 में मीटिंग है, ठीक है। हम अपना निर्णय लेंगे। हमने अल्टीमेटम हमारा कोई नहीं था कि सरकार को था, हमें ये था कि इसको मूवमेंट को आगे कैसे चलाएंगे। अच्छा, हमारा 15 दिन का प्रोग्राम ये बना 7 तारीख से 20 तारीख तक कि वहाँ पे हर रोज लोग जाते रहे, वो चर्चा में रहा धरना। अब आगे की कैसे रणनीति बनेगी तो हमारे सब लोग वहाँ पे रहेंगे, हमारे खास चौधरी रहेंगे और जो भी कल निर्णय होगा उसी के आधार पर आगे की रूपरेखा बनेगी। तो राकेश जी, अभी तक राकेश जी सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई ऐसी कि बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए इस पर? बीच का क्या रास्ता होता भाई? बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसकी गिरफ्तारी हो जाए। और वहाँ की जो कमेटी है ना, वे बच्चे हैं वही कमेटी में शामिल हैं और वही जो भी फैसला देंगे वही लेंगे, हम उनके साथ में हैं। तो अब तो महापंचायत की तैयारी है राकेश जी? हाँ, तैयारी है और वहाँ पर लोग जाएंगे कल, अपनी वो रखेंगे। बड़ी पंचायत नहीं क्या, बड़ी पंचायत होगी, खास के प्रतिनिधित्व रहेंगे, क्योंकि बड़ी मीटिंग में फैसले नहीं होते। फैसले जब भी होते हैं तो छोटी मीटिंग में फैसले होते हैं। तो कोई भी निर्णय होगा उसको फिर वहाँ सार्वजनिक कर देंगे आप लोगों के माध्यम से, और वो फिर आगे का निर्णय जो भी होगा कल के बाद में होगा। करीब उम्मीद है कि 4 बजे तक हो जाएगा। जी ठीक है राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ किसान लीडर राकेश टिकैत। उन्होंने बताया कि कल महापंचायत की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ये महापंचायत तादाद में महापंचायत नहीं होगी, लेकिन तमाम खापों के और किसान यूनियनों के प्रतिनिधि इस महापंचायत में शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा की जाएगी। आगे क्या करना है खिलाड़ियों के समर्थन में, इस पर अहम चर्चा की जाएगी। ये तमाम बड़े अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। आरोपी ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं पहलवान और इसी को लेकर चारों तरफ गहमा गहमी भी है। हरियाणा और पंजाब से खासतौर से लगातार समर्थन मिल रहा है खिलाड़ियों को। आज उस अल्टीमेटम का आखिरी दिन है जो खाप पंचायतों की तरफ से सरकार को दिया गया था। अब इसके बाद एक बार फिर महम में बड़ी पंचायत का महापंचायत का प्रोग्राम तैयार है, उसके लिए भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। तो ये बड़ा अपडेट जंतर मंतर से अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खापों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज उस अल्टीमेटम का आखिरी दिन। तो ये बड़ा अपडेट है, इसी पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिरकार आज अल्टीमेटम के आखिरी दिन क्या होता है। क्या आखिरी दिन सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी खिलाड़ियों से बात करने की और उनकी परेशानी का या उनकी मांग का हल करने की। नितिन अंतल सोनीपत से हमारे साथ बने हुए हैं लगातार हमारे साथी। तो नितिन, आज आखिरी दिन है, हमने खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, हमने किसान नेता से भी बातचीत की और सबका यही कहना है कि 15 दिन पूरे आज हो जाएंगे और कल बिना किसी देरी के महापंचायत आयोजित की जाएगी और फिर उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। जैसे कि लग रहा था नितिन, ये लड़ाई लंबी जा रही है। जी बिल्कुल मुमताज, जिस तरह से जो किसान नेता कहें या फिर पहलवान कहें, उनका अब की बार आर पार के मूड में वो थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि पहली बार वो धरने पर जंतर मंतर पर जब बैठे तो सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी पर भी सवाल खड़े हुए। कमेटी के सदस्यों ने खुद ये कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी गई। तो उसके बाद अब पहलवान लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। किसान यूनियन और खापों का समर्थन लगातार मिल रहा है और जो समय अवधि है वो आज पूरी हो रही है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले ही अंदेशा देता था खाप पंचायतें और किसान नेता कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कल की महापंचायत के बाद एक फैसला ये जरूर आ सकता है मुमताज कि वो सड़कों को दोबारा जाम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी खाप पंचायत कहें या फिर किसान यूनियंस कहें, उनका ये कहना था कि दिल्ली की सीमाओं पर जब वो 1.5 साल के लिए डटे तो सरकार तभी झुकी थी और हमारी मांगे पूरी हुई थी। तो अगर सरकार 15 दिन में मांग पूरी नहीं करती है, किसी से पूछताछ नहीं करती या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैसला बिल्कुल आ सकता है कि वो एक बार फिर सड़कों पर आए और पक्के जो अपने मोर्चे लगा सकते हैं। जी मुमताज।
यानी कि नितिन, अब इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी तेज है और अब फिर कल का ही इंतजार है सबको कि आखिर क्या बड़ा फैसला लिया जाता है पहलवानों के समर्थन के लिए खाप पंचायतों और किसान प्रतिनिधियों की तरफ से। बेहद शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।